फैक्ट की दुनिया में खुशामद। दो मैकेनिक्स ने फिजिक्स के असूलों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी मशीन बनाई जो दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन ले आया। उस मशीन का नाम था जहाज़। आज हम जहाज़ के बारे में कुछ ऐसे सवालात के जवाबात को जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जहाज़ एक सेकंड के अंदर कितने लीटर फ्यूल इस्तेमाल करता है? आखिर जहाज़ का फ्यूल टैंक जहाज़ के नीचे वाली जगह पर क्यों नहीं होता? आखिर जहाज़ के फ्यूल टैंक के अंदर कितने लाख लीटर फ्यूल होता है? और जहाज़ का फ्यूल इतनी सर्दी में ठंडा और इतनी गर्मी में गर्म क्यों नहीं होता? जहाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है? और बारिश के दौरान जहाज़ के ऊपर बारिश क्यों नहीं पड़ती? आखिर जहाज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ क्यों होता है? और जहाज़ अपना फासला किस स्पीड से तय करता है? आखिरकार ऑटो पायलट सिस्टम ने पायलट की ज़िंदगी को इतना आसान कैसे कर दिया? वेलकम बैक अगेन। अब हम आते हैं फैक्ट के जवाबात की तरफ। जहाज एक सेकंड के अंदर 4 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करता है। जहाज के अंदर एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी केरोसिन इस्तेमाल किया जाता है। 10 घंटे का फासला तय करने के लिए जहाज 1,50,000 लीटर फ्यूल कंज्यूम करता है, जिसका मास यानी कि वजन 1,22,572 केजी होता है। तो सोच लीजिए, यानी आप एक बड़ा सा बॉम्ब लेकर उड़ रहे हैं। अगर छोटा सा भी स्पार्क हुआ तो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। अब आते हैं जहाज के फ्यूल टैंक की तरफ। जहाज का फ्यूल टैंक जहाज के विंग्स यानी परों के अंदर होता है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जहाज के फ्यूल टैंक के अंदर 1,83,380 लीटर फ्यूल होता है। आपको एक मजे की बात बताएं, अगर हम जहाज के फ्यूल को निकाल कर किसी गाड़ी में डालें तो उससे हम पूरी दुनिया के 4 चक्कर लगा सकते हैं। आगे आते हैं जहाज के बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। इनका फ्यूल इतनी गर्मी में इसलिए गर्म नहीं होता क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 176 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जहाज के फ्यूल का फ्रीजिंग पॉइंट -47 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। इसी तरह प्लेन को जब 35,000 फीट की बुलंदी पे इतनी ठंड में उड़ाना होता है तो ये जमने नहीं पाएगा। अगर बारिश की बात की जाए, क्योंकि जहाज बादलों से ऊपर उठता है, सिर्फ खतरा जहाज को लैंडिंग या टेक ऑफ करते वक्त होता है। अगर जहाज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए तो जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा आगे की तरफ होता है, लेकिन इसका जवाब छुपा है फ्यूल टैंक में, क्योंकि इसमें हजारों लाखों लीटर फ्यूल होता है। फिजिक्स के कानून के मुताबिक मास कम होने से ग्रेविटेशनल पुल भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेन का अगला हिस्सा ऊपर और पिछला हिस्सा नीचे की जानब हो जाता है। लेकिन याद रहे कि तमाम फ्यूल टैंक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल एक साथ खत्म होता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बरकरार रहता है। जहाज की विंडो चौकोर की बजाय गोल इसलिए होती है, जमीन के ऊपर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे जहाज ऊपर की तरफ जाता है, हवा का दबाव यानी प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि अगर विंडो चौकोर होगी तो खिड़की जल्दी टूट जाएगी। गोल होने की वजह से खिड़की हवा का ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। अगर जहाज की स्पीड की बात की जाए तो 200 से 300 स्पीड इस वक्त होती है जब जहाज टेक ऑफ यानी उड़ने लगता है, लेकिन डिपेंड करता है मुसाफिरों का वजन, जहाज का वजन, फ्यूल का वजन वगैरह। अगर जमीन से फासला 2.5 किलोमीटर का होगा तो स्पीड 800 से 900 किलोमीटर के दरमियान होगी, लेकिन टॉप की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर की होती है। आखिर ऑटो पायलट का ऑप्शन प्लेन में इतना अहम क्यों होता है? प्लेन 10 घंटे से भी ज्यादा देर तक उड़ सकता है, इससे दोनों पायलट थक जाते हैं। इसके लिए प्लेन में एक सिस्टम जिसे ऑटो पायलट कहते हैं लगाया जाता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए रन करता है। प्लेन में बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं जो सेंस करता है इंजन का थ्रस्ट, स्पीड, प्लेन का अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई और टर्बुलेंस वगैरह वगैरह। ऑटो पायलट इन्हीं के जरिए काम करता है। ऑटो पायलट 2 तरह के होते हैं, AP1 और AP2, जो कॉकपिट के दोनों तरफ लगे होते हैं। टेक ऑफ यानी उड़ने के बाद जब प्लेन 100 मीटर तक जाता है तो AP1 को ऑन कर दिया जाता है। ऑन करते ही ऑटो पायलट कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अब पायलट दूसरे काम जैसा कि नेविगेशन,
ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ साथ कम्युनिकेट करना, वेदर कंडीशन की मालूमात लेने में लग जाता है। अब प्लेन 100 से 500 मीटर तक पहुंच जाता है। इसके बाद पायलट AP2 को ऑन कर देता है, जो कि प्लेन को ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाता है। अब पायलट प्लेन को हदायत देता है, जो कि सिग्नल की शक्ल में होता है। ये सिग्नल मुख्तलिफ मोड के होते हैं, जैसा कि प्लेन को एक ही ऊंचाई में उड़ाना, फिर प्लेन की ऊंचाई को कम या ज़्यादा करना, प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करवाना। रुको रुको रुको, पार्ट 2 के लिए इंतजार कीजिए। यस